अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। शहर आपसे तो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें। शहर इक़्तिदार से खबर आ रही है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और इस पर सदर मुमलकत के दस्तखत के फौरन बाद हुकूमत जुमेरात को वफाकी जो आईनी अदालत है इसका क़याम भी चाहती है। मतलब ये हुकूमत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और अगर ऐसी बात है तो करना भी नहीं चाहिए। इंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने दावा किया है कि ज़राए के मुताबिक तरमीम पर कौमी असम्बली में आज दोबारा शुरू होगी, जिसमें हुकूमत पुरअज़्म है कि शाम तक ये तरमीम अवाम से मंजूर करा ली जाएगी। सीनियर ओहदेदार का कहना है कि जैसे ही ये तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर होगी, ये बिल सदर मुमलकत बंदा विचों विचों सालम रक्षा करा के पैदल ही लै जाएगा। इसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। जैसे ही आइनी अमल मुकम्मल होगा, हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात यानी कल ही वफाकी आइनी अदालत के जजों की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्कद की जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने इस नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजों के तकर्रर के हवाले से बुनियादी काम की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली हुई है। अदालत में जजों की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा, यानी जबकि मुस्तकबिल में जजों की तादाद में इजाफे का फैसला एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा। लो भाईजान तैयार हो जाओ। और ये पाकिस्तान में कोई पहल दुनिया में 80 से ज़ायद ममालिक आज से कुछ 70-80 साल पहले, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो ऑस्ट्रिया, जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था लास्ट टाइम, तो ऑस्ट्रिया में ये जब 27वीं तरमीम आई थी मेरे ख्याल में, 26वीं तरमीम आई थी तब की बात है। तो पहली अदालत वहाँ पर हुई थी और ये 2 अदालतें देखिए 2-3% अदालतों के पास जो ये आईनी काम होता है और बाकी जो 90% बल्कि 95-96% जो है, वो आपके दुनियादारी दे काम होंदे ने। तो अब उसमें रोल के रख दिया जाता है, बट ये एक अच्छा कदम है। ये देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन ये अच्छा फैसला है। जबकि दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है, वो मुख्तलिफ है, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है, जिसमें आज 27वीं आईनी तरमीम के पास होने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया, जिसमें आज 27वीं आईनी तरमीम मुख्तलिफ जो उसके हिस्से हैं, जो तमाम के तमाम पास होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम तकनीकी गलती रह गई थी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम वापस सेनेट में जाने का इम्कान है और ज़राए का कहना है कि कल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की दोबारा मंजूरी ली जाएगी। ये भी एक खबर है कि तकनीकी तौर पे कोई गलती रह गई थी, कोई चैलेंज ना किसी जगह पे हो जाए, उसको शायद दोबारा लेके जाना पड़े। 2 रोज़ कबल सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मुल्क में एक आईनी अदालत कायम की जाएगी। तमाम कोर्ट्स के जजेस शामिल होंगे, जबकि सदर पाकिस्तान ताहयात असना हासिल होगी। आर्मी चीफ का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तश्कील दिया जाएगा। ये एक नया ओहदा है। अब इस ओहदे के नीचे जो है वो जवाबदेह सिर्फ मतलब इसमें बहुत सारे तकनीक जंगी लिहाज से कि जिस तरह तेज़ी नाल जंगां लग रही ने और जिस तरह तेज़ी से फैसले करने होते हैं या किए जाते हैं, उसके लिए ये ओहदा बहुत ज़रूरी है। 27वीं तरमीम से बहुत सौ को मसाइल हैं। इमरानदारों की सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब उन्हें रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। एक नया ड्रामा लगाने का बताया जा रहा है कि इमरानदार इस्तीफे देने जा रहे हैं। इस्तीफे कौन-कौन से जज देंगे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। क्या इनमें वो जज भी शामिल हैं, जो पहले भी खत लिख कर पीटीआई को ग्राउंड दे चुके हैं, पिच बना के दे चुके हैं, जिस पर पीटीआई जो छक्के पे छक्के लगाया करती थी, क्या वो भी इसमें शामिल है? ये देखना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज होंगे या नहीं होंगे? 4-5 जज हैं जो इस वक़्त जिनको ये पसंद नहीं आ रहा। पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ज़ाहिर है अब उनको उनके पास ना ऐसे केस आएँगे आईनी तौर पर, ना वो खुल-खुल के छक्के लगाएँगे। अब ये सिर्फ़ जो मेरे और आपके मसाइल हैं, पब्लिक के मसाइल हैं, उनको देखेंगे और उनमें इनकी हेडलाइन नहीं बनेंगी, सुर्खियाँ नहीं बनेंगी, सियासतदानों को ब्लैक करने का इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। शहरी इक़्तिदार में 2 अहम तरीन तजावीज़ घूम रही हैं। एक तो ये है कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को आईनी अदालत का सरबराह लगाया जाए। वो तमाम कवायद भी पूरे कर चुके हैं, इनका तजर्बा भी पूरा है, इस पर हो सकता है कहीं पर गौर हो रहा हो। दूसरी तजवीज़ ये भी है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को लगा दिया जाए। नाम दोनों परफेक्ट हैं। मैं तो कहता हूँ कि दोनों को एक को चीफ जस्टिस लगाएँ और दूसरे को साथ में जज लगाएँ।
बहुत ज़रूरी है। आइनी तौर पर ये दोनों बंदे देखें, आज इस मुल्क में को आइन की हुक्मरानी शुरू हुई है, तो वो काज़ी साहब के मुश्किल तरीन फैसलों की वजह से हुई है। देखिए ना, 2008 में कुछ ऐसे भी तरमीमें हुई थी आइन में, जिसको अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है। तो काज़ी फैसल साहब जो हैं, इन्होंने जो जो गंद था साफ़ करने का काम शुरू किया था, मेरे ख़्याल में वो गंद काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। तो अब अगर काज़ी साहब आते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इधर पाकिस्तान ने एक और अहम तरीन फैसला कर लिया, दहशतगर्दी के तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए, दुनिया के सामने रखे जाएँगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने वाज़िया कर दिया कि इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात होंगी। जो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है, इसको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने ये मुश्किल और हसास तरीन ऑपरेशन था। एपीएस से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था, खुदा ना करे। बड़ी महारत से तलबा की जानें बचाई गई। 550 तलबा को कामयाबी से रेस्क्यू किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाब ऑपरेशन पर फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना बनता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान में हाल ही में भारत और अफ़गानिस्तान से जंग जीती है। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो ना हो रहे, और अफ़गानिस्तान जो है वो अ, अपनी इन गलीज़ और गंदी हरकतों से बाज़ आ जाए। वो हिंदुस्तान के हाथ का जो इस वक़्त हिंदुस्तान के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है, उससे वो पंजाबी च कहंदे ने मुड़ जाए, वरना छित्तर जिहड़े ने, वो ते तैयार पे ही पे ने। पीटीआई ताहाल सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की वफ़ात पर बाज़ नहीं आ रही, और या मकबूल जान भी जो है वो मुनकर नकीर बन गया है। मोहित पीरज़ादा ने चवले मारने शुरू कर दिए हैं, हालाँकि इसको अपनी औकात टोटल याद है। मसूफ़ मरे बाप के अंगूठे, जायदाद के कागज़ात पर अंगूठे लगवाया करते थे। फिर पाकिस्तान से ही हुकूमत ने छुड़वाया था, वरना दुबई की जेल में अब तक जो है वो भुगत रहे होते। एक और इत्तला ये आ रही है, मुमकिन है कि आज मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो अपने करीब अपने अपने दरीना जो एक लंबी रफ़ाकत इरफ़ान सिद्दीकी साहब के साथ उनकी थी, उनके घर पे आज फ़ातिहा के लिए जाएँ, ख़ानदान के लिए एक जो मुश्किल वक़्त है, उस मुश्किल वक़्त में जाकर उनकी ढारस बंधाएँ। इसमें कोई शक नहीं है, इरफ़ान सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने एक लंबा अरसा जो है वो अ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के साथ गुज़ारा है। छोटा-मोटा नहीं, बहुत लंबा अरसा। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा जो है वो अ, इरफ़ान सिद्दीकी साहब की तरफ देखा है, और फिर इरफ़ान सिद्दीकी साहब के मशवरे के बाद 1-2 जगह पे मुझे अब, क्योंकि ज़ाहिर है वो इरफ़ान सिद्दीकी साहब ऐसे नहीं रहे। एक ऐसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इरफ़ान सिद्दीकी साहब के साथ बैठा हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग उनके साथ होटल चले गए। तो मुझे आज भी याद है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कॉल करके इरफ़ान सिद्दीकी साहब से कुछ बातें पूछी, और कुछ उनसे फीडबैक लिया। तो इरफ़ान सिद्दीकी साहब ने उनको जो फीडबैक दिया, अब तक वो मेरे कानों में मियाँ साहब की आवाज़ और इरफ़ान सिद्दीकी साहब का फीडबैक, और उसके बाद फिर मैं मतलब इस बात पर जो है मेरे लिए डेफ़िनेट वो इस तरह की गुफ्तगू मेरे सामने कहीं पहली हुई दफ़ा हुई थी, इरफ़ान सिद्दीकी साहब और कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की। तो वो मेरे लिए बड़ा एक एज़ाज़ था कि इरफ़ान साहब ने मुझे साथ बैठा और स्पीकर पे खोल के बात की। तो ये एक वर्कर के लिए तो बड़ा हिम्मत और हौसले वाली बात होती है कि उनके उनके कायदीन उन पर इतना एतमाद करते हैं। तो आज मियाँ साहब जो हैं अपने दरीना साथी के घर जो है फ़ातिहा के लिए जाएँगे। कल कैबिनेट और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो उनके घर पे जा चुके हैं, और सिक्योरिटी की थ्रेट की वजह से शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जनाज़े नहीं पहुँचे, लेकिन शाम को घर पे पहुँच गए थे। उधर ब्राज़ील में आज दूसरा दिन है कॉन्फ्रेंस का। पहला दिन मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ा मसरूफ़ गुज़ारा, और जो वहाँ पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। राणा सिकंदर साहब और ज़ीशान रफ़ीक साहब और सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं इस वक़्त उनको बड़ा एक ख़ास वहाँ पे मुकाम हासिल है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत कम अरसे में किसी भी रियासत में, किसी भी सूबे में, किसी भी प्रोविंस में जो इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं और उसके जो रिज़ल्ट आना शुरू आ रहे हैं, उसको दुनिया देख रही है। जिस तरह बांग्लादेश, आपको याद है बांग्लादेश की जो मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि वो उनकी ख्वाहिश है, विश है कि वो पंजाब से सीखें, और जो चीज़ें पंजाब में हो रही हैं, वही चीज़ें बांग्लादेश में कर सकें। तो इस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, वो मरियम नवाज़ की इस कारकर्दगी से जो 1.5 साल, 2 साल में हुई है, और उसके जो रिज़ल्ट आए हैं, और वो जो एक लॉन्ग प्लानिंग कर रहे हैं ग्रीन पंजाब के लिए, कि आपके जो प्लास्टिक, आप देखें ये प्लास्टिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी फिर
ستھرا پنجاب ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو گرین بسیز ہیں آپ کی، جو 1000 کے قریب پنجاب کے مختلف شہروں میں چل رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے آج دوسرے دن میں مریم نواز صاحبہ سے بہت سارے دوسرے ملکوں کے چیف منسٹر اور سربراہان ملیں گے۔ وہ جو پنجاب سے سیکھیں گے، مریم نواز سے سیکھیں گے، اور آف کورس مریم نواز اور سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بہت ساری دوسری چیزیں پنجاب کی لے کے آئیں گے۔ تو اللہ کرے یہ بھی خیر کا دورہ ہو، جس طرح جاپان اور چائنا کا دورہ خیر کا ہوا تھا۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔